दोस्तों, आज हम एक ऐसी औरत के बारे में जानने वाले हैं जिसके लिए कहा जाता है कि उसने बहुत ही कम उम्र में अपने मुकाम को हासिल किया। उसने कई लड़के लड़कियों को फर्श से अर्श पर बिठा दिया। छोटी सी उम्र में ही शादी का ख्याल लाई थी, लेकिन कुंवारी वो आज भी है। उसने शादी भले ही नहीं की है, लेकिन कई लोगों के साथ उसके शारीरिक संबंध रहे हैं। ये बात खुद ये औरत एक इंटरव्यू में कबूल कर चुकी है कि ये सेक्स के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। ये पक्की वाली सेक्स एडिक्ट है। ये हमेशा अपने नए नए शिकारों को लेकर और भारत में सबसे अश्लील कपड़े सरेआम पहनकर घूमने को लेकर भी बहुत चर्चा में बनी रहती है। हालांकि उसने कभी भी फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में कोई रोल नहीं किया, लेकिन वो दूसरों को रोल देती है। उसके अश्लील पहनावे के कारण उसकी सफलता की मिठास और कम उम्र में पाया हुआ ये मुकाम भी झूठा सा लगने लगता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70-80 के दशक के मशहूर अभिनेता रहे जितेंद्र कपूर की इकलौती और लाडली बेटी एकता कपूर के बारे में। दोस्तों, इस गंदे बॉलीवुड में ज्यादातर वही लोग टिकते हैं जो अश्लीलता, फुहड़ता और नशे को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। एकता भी उन्हीं में से एक है। एकता का जन्म 7 जून 1975 को मुंबई के बॉलीवुड सुपरस्टार रहे जितेंद्र कपूर और शोभा कपूर के यहाँ हुआ था। एकता की पढ़ाई मुंबई से हुई। हालांकि एकता 12वीं तक ही पढ़ी हुई है, क्योंकि एकता जब 17 साल की थी तब से ही वो बाहर काम करने जाया करती थी, जिसके कारण एकता आगे नहीं पढ़ पाई। भले ही एकता पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन असल में एकता बहुत कम पढ़ी लिखी है। दोस्तों, एकता कपूर की पसंद की बात करें तो उसे टीवी सीरियल शेमलेस यूएसए सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसी को देखने के बाद एकता कपूर ने अपने टीवी सीरियल्स को बनाने का विचार बनाया था। इस शेमलेस यूएसए टीवी सीरियल में एक परिवार है जो आपस में ही गंद मचाता है और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी नहीं हिचकिचाता, और यही सब आपको एकता कपूर के टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी देखने को मिलता है। और इसकी वेब सीरीज भी पूरी तरह फुहड़ और अश्लीलता से भरी होती हैं। एकता कपूर को दूरदर्शन का निर्माता भी बताया जाता है, जो कोरा झूठ है। आप विकिपीडिया पर जाकर इस चीज को सर्च भी कर सकते हैं। 1995 से एकता बॉलीवुड के छोटे पर्दे पर बनी हुई है। एकता ने लगातार बॉलीवुड के छोटे बड़े पर्दे को फिल्म्स और नाटक बैक टू बैक दिए हैं। हालांकि हम बात करें एकता को कामयाबी कैसे मिली, तो दोस्तों, एकता बहुत शातिर दिमाग की महिला है। ये जो नाटक बना चुकी होती है उसी को दोबारा नाम और टाइटल बदलकर दर्शकों के सामने परोस देती है, क्योंकि लोगों को तो 20 मिनट का टीवी पर ड्रामा हर घर में पसंद है। इसीलिए ये बॉलीवुड वाले उसी कंटेंट को बार बार छापकर करोड़ों अरबों की संपत्ति हम लोगों से लूटते रहते हैं। एकता कपूर का एक छोटा भाई है तुषार कपूर, जिसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता, और इसी वजह से उसे कपूर खानदान में जन्म लेने के बावजूद भी कोई फिल्मों में काम नहीं देता। इसीलिए एकता उससे अपनी फिल्मों में 2-3 बार लीड रोल में ले चुकी है। उसके बाद भी तुषार कपूर की किस्मत नहीं चमक पाई। एकता कपूर ने अपना करियर शुरू किया था टीवी से। इसका पहला टीवी सीरियल था पड़ोसन नाम से, जो कि इसने प्रोड्यूस किया था, और उस समय उस सीरियल को काफी ज्यादा पहचान मिली थी। 1995 से 2001 तक इसने 26 से ज्यादा टीवी सीरियल प्रोड्यूस कर दिए थे, क्योंकि इसके पास अपने पिता का पैसा था। इन्हीं टीवी सीरियल से ये टीवी जगत की जानी पहचानी प्रोड्यूसर बन गई थी। फिल्मों की शुरुआत की इसने 2001 से। फिल्म का नाम था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। इसमें लीड रोल में थे सुष्मिता सेन और गोविंदा, लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में पहली ही फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद कुछ तो है, कृष्णा कॉटेज और क्या कूल है हम, लेकिन शुरुआती फिल्में ज्यादा सफल नहीं हुई। क्या कूल है हमसे इसने पहली बार सफलता का स्वाद चखा। क्या कूल है हम हालांकि एक हिट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग और अश्लीलता के अलावा कुछ भी नहीं था। इसी फिल्म से एकता को लगने लगा कि अश्लीलता से ही फिल्में हिट होती हैं। इसके बाद आज तक इसकी कुछ एक फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो इसकी ज्यादातर फिल्म सेक्स और न्यूडिटी पर ही आधारित होती हैं। इसकी वेब सीरीज फिल्मों से भी 4 कदम आगे होती हैं। जहां इसके सीरियल्स और फिल्मों में अश्लीलता बॉयफ्रेंड और पति के रिश्तों तक ही सीमित होती हैं, वहीं इसकी वेब सीरीज में तो इतनी गंदगी भरी होती है दोस्तों कि इसने भारतीय रिश्तों को भी तार तार करके रख दिया है। ये अपनी फिल्मों में तो सेक्स के लिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को ही यूज करती है, लेकिन इसकी वेब सीरीज ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर रखी हैं। इसकी वेब सीरीज में सेक्स करने के लिए इंसान का सिर्फ आदमी और औरत होना ही जरूरी होता है। इसकी वेब सीरीज के अनुसार माँ बेटे के साथ सेक्स कर सकती है, भाई बहन के साथ सेक्स कर सकता है, चाचा भतीजी के साथ, मामी भांजे के साथ, मालकिन नौकर के साथ, दूध वाले के साथ, धोबी के साथ सेक्स कर सकती है। इसकी वेब सीरीज के अनुसार आपका रिश्ता कुछ भी हो, आप सेक्स कर सकते हैं।
इसकी वेब सीरीज किसी भी टॉपिक पर आधारित हो, उसमें आपको सिर्फ 3 चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों, सेक्स, सेक्स और सेक्स। जैसा इसकी वेब सीरीज का कंटेंट होता है वैसा ही उनका नाम होता है। XXX पार्ट 1, 2, 3, बेकाबू, बेबी कामना, मेडिकली योर्स, गंदी बात, मैरिड वुमन, बॉय गिरी और पम्मी आंटी, ये वो सीरीज हैं जिनमें सिर्फ अलग अलग तरह से सेक्स ही परोसा गया है। इनमें बाप बेटी, माँ बेटे, भाई बहन जैसे रिश्तों में इसने सेक्स को दिखाया है। इसने अपनी सीरीज में भारतीय रिश्तों की अच्छे से धज्जियां उड़ा कर रखी है। इसके अलावा इसकी वेब सीरीज एक और वजह से चर्चा में रहती है और वो वजह है हिंदू देवी देवताओं का अश्लील पिक्चराइजेशन। ये अपनी वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को न सिर्फ जलील करती है बल्कि उनका मजाक भी बनाती है। इसकी वेब सीरीज और फिल्मों में यही होता है, या तो भारतीय रिश्तों को तार तार करेगी या देवी देवताओं का मजाक बनाएगी। वैसे इसकी टीवी सीरियल्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। इसकी बीवी उसके साथ में भाग गई, उसकी बीवी इसके साथ भाग गई, इसके पति ने उससे शादी कर ली, उसके पति ने इससे शादी कर ली। मतलब रिश्तों का एक ऐसा घालमेल बनाकर रखा हुआ होता है इसके सीरियल्स में कि एक आदमी 4-4 शादियां कर रहा है, उसके 8-8, 10-10 बच्चे हैं, एक को छोड़ रहा है, दूसरी को पकड़ रहा है। यही इसके टीवी सीरियल्स में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन सवाल आता है कि ये ऐसा दिखाती क्यों है? क्या रिश्तों की मर्यादा को तोड़े बगैर वेब सीरीज नहीं बन सकती? क्या भगवानों को गाली दिए बिना सीरीज नहीं बन सकती? अब आप ये फोटो देखिए दोस्तों, ये है अनिल मुशर्रफ। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक यूके बेस्ड पाकिस्तानी है जो ISI और दाऊद का न सिर्फ दोस्त है बल्कि उनके साथ में बिजनेस भी करता है। इसके अलावा ये पाकिस्तानी PM इमरान खान का दोस्त भी है और उसका बिजनेस पार्टनर भी है। एकता कपूर की वेब सीरीज और फिल्मों को यही इंसान फंडिंग करता है ताकि भारतीय संस्कृति को तोड़ा जा सके और भारत के युवाओं के दिमाग में गंदगी भरी जा सके। एकता कपूर ने दाऊद पर एक मूवी बनाई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों फिल्में दाऊद इब्राहिम ने फंडिंग की थी ताकि उसके कैरेक्टर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके। एकता कपूर के घर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं। इतनी पार्टीज का रीजन क्या है ये कहना तो एकदम से मुश्किल है, लेकिन इसकी पार्टीज में हर तरह का ड्रग उपलब्ध होता है। एकता कपूर भले टीवी पर ज्यादा एक्टिव रहती है लेकिन इसकी दोस्ती हमेशा बड़े फिल्मी सितारों के साथ में रही है। एकता के घर में जितनी भी पार्टीज होती हैं उनमें बड़े बड़े कलाकार ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े नेता भी मौजूद होते हैं। उसका कारण है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी और ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी के समय से अच्छी दोस्त मानी जाती हैं। स्मृति की वजह से ही देश का हर बड़ा नेता एकता के घर पर अय्याशी करने आता है। एकता कहीं न कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग से भी जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है। इसी मामले से रिलेटेड सुशांत केस में भी एकता का नाम आता रहा है क्योंकि सुशांत इसी रैकेट का पर्दाफाश करना चाहते थे। कहा जाता है कि जवानी के दिनों में एकता कपूर करण जौहर आंटी को काफी ज्यादा पसंद करती थी। करण जौहर में पसंद करने लायक क्या है ये एक जांच का विषय है, लेकिन फिर भी एकता करण को काफी ज्यादा पसंद करती थी। इसने करण को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन जब करण जौहर ने अपनी रियलिटी बताई तो इस बात से इसे काफी ज्यादा दुख हुआ और इसने शादी करने का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन ये बातें सच नहीं है दोस्तों। ये सच है कि ये करण जौहर से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये करण जौहर की वजह से अब तक कुंवारी है, ये बिल्कुल गलत है। एकता कपूर एक सेक्स एडिक्ट है और कहा जाता है कि इसके घर में यंग लड़कों को बुलाकर एक एग्जीबिशन लगाया जाता है जहाँ एकता कपूर उन लड़कों में से अपने एंजॉयमेंट करने के लिए लड़के सिलेक्ट करती है। साथ ही एकता के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने प्रोजेक्ट में काम करने वाले लड़कों को, चाहे वो फिल्म्स हो या फिर टीवी सीरियल्स या फिर वेब सीरीज, उनका कास्टिंग काउच भी करती है। चाहे लीड एक्टर हो या साइड कैरेक्टर, ये अपनी टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज में काम करने वाले मेल कलाकारों के साथ में अपनी रातें रंगीन करती है और अपने घर पर यंग लड़कों की पार्टीज में भी उनको इनवाइट करती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि एकता कपूर एक सेक्स एडिक्ट है। ये बात इसने खुद एक इंटरव्यू में मीडिया के सामने स्वीकार कर रखी है। इसकी नज़र में सेक्स किसी के साथ भी किया जा सकता है क्योंकि सेक्स हमारे शरीर की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि एकता कपूर को क्वीन ऐसे ही बोला जाता है क्योंकि ये टीवी पर सबसे ज्यादा टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस करती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रोड्यूसर मानी जाती है, इसीलिए इसको क्वीन बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्वीन बुलाने का कारण यह है कि ये अपने आप को इंडस्ट्री में लेडी डॉन की तरह रिप्रेजेंट करना चाहती है। इसके दाऊद और अनिल मुशर्रफ से सीधे संबंध हैं। देश के हर छोटे बड़े नेता के साथ में इसका उठना बैठना है। इसकी तरह बॉलीवुड में हर कलाकार अपने आप को अपने मनपसंद नाम से फेमस कराता है। जैसे सलमान दद्दू अपने आप को भाई के नाम से फेमस करा चुका है,
वैसे ये भी अपने आप को क्वीन समझती है। इसने अपने पूरे करियर में आज तक एक भी ऐसा टीवी सीरियल, फिल्म या वेब सीरीज नहीं बनाई जो सभ्यता और संस्कृति की तरफ से तारीफ के लायक हो या जिसे फैमिली के साथ में बैठकर देखा जा सके। लेकिन बावजूद इसके इसे 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री के लायक इसने क्या काम किया है ये हमारी समझ से तो बाहर है। अगर आपको लगता है इसने पद्मश्री के लायक कोई काम किया है तो कमेंट में आप अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।